हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कंग्रेचुलेशन टू ऑल जिन केएस का इस बारी जो है प्रीलिम क्लियर किया है। अब वो मेंस लिखेंगे। तो जो मेरी आज की वीडियो रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी हमारे जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनका उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, उनको हमने कहाँ से करना चाहिए और हमारी अप्रोच क्या रहेगी। ठीक है। तो जैसे आज की जो मेरी वीडियो है वो रहेगी GS1 से रिलेटेड, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, GS1 का सिलेबस देखेंगे, उसके थोड़े से PYQ देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से सोर्स जो हैं हमें यूज़ करने हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे अभी जिनने फ़र्स्ट टाइम प्री क्लियर किया है और वो मेंस रेडी नहीं होंगे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि हमें कहाँ से मेंस करना है। तो ये वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि मैंने इसमें सब सोर्सेज वगैरह इजीली दे रखे हैं। तो कोशिश करना कि जो बताऊंगी उसी के ओरिएंटेड रहना, क्योंकि बहुत कम टाइम है, आपके पास बहुत टाइम नहीं है कि आप इधर उधर जाके मेंस का कुछ भी प्रिपेयर करो। तो जो भी मैं सोर्स बताऊंगी आप वो सोर्स देखो, वहाँ से अपने नोट्स जो है 1 पेज नोट्स बनाने की कोशिश करो, तो आपकी हेल्प हो जाएगी मेंस के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो जो मैंने आपको बताई क्या रहेगा, इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमारे सोर्स क्या रहेंगे, उसके बाद हमारी अप्रोच क्या रहेगी। ओके। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे हमारा सिलेबस और PYQ। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है GS1 का। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिनने यहाँ पर सिलेबस भी नहीं देखा होगा, उनको प्री का तो पता है, प्री क्लियर हो गया है, बट उन्होंने ऐसे मेंस का बिल्कुल स्पेसिफिक जो है सिलेबस नहीं देखा है। तो वो आज आप देख लो। जो सबसे पहला पार्ट है ये वाला, ये है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर मतलब आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। ओके। ये नेक्स्ट जो है ये वाला और ये वाला हमारा पार्ट जो आता है मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड आता है। ओके। नेक्स्ट ये है पोस्ट इंडिपेंडेंस से, और ये है वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट। उसके नीचे यहाँ पे जाओगे तो ये सारा जो पार्ट है ये वाला, ये जो है सोसाइटी का पार्ट है। ओके। तो अगर मैं सबसे पहले अगर देखूँ आर्ट एंड कल्चर का, तो आर्ट एंड कल्चर आप जो है वो अपना प्रीलिम के नॉलेज के बेस पे भी कर सकते हो। जो आपने प्रीलिम में पढ़ा है आर्ट एंड कल्चर का, अच्छे से ही पढ़ रखा होगा आर्ट एंड कल्चर, तो आप प्रीलिम के नॉलेज के बेस पे भी कर सकते हो। ओके। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है ये वाला, ये आपका, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्रॉपर एक रीडिंग करो, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम आप खोल के देखना, उसके लास्ट पे क्या दे रखी होती है, समरी दे रखी होती है। ठीक है। वहाँ पे बहुत अच्छे से जो है ना, क्योंकि मेंस में क्या होता है, हमें कुछ कीवर्ड्स चाहिए होते हैं। मेंस में इतना लंबा नहीं लिखना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्ड्स का लिखते हो या 250 वर्ड्स का लिखते हो। तो आप क्या करो, जो भी स्पेक्ट्रम का लास्ट के समरी वाले पेजेस हैं आप उसको लो, उसका स्क्रीनशॉट लो, या उसका एक अलग अलग प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। उसके साइड पे आप अपने मेंस के ओरिएंटेड जितने भी हैं वो चीज़ें उसके ओरिएंटेड आप लिख सकते हो। ओके। तो फ्रीडम स्ट्रगल है वो भी सेम आप वही करोगे, स्पेक्ट्रम की समरी। उसके बाद जो है, जैसे यहाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो पार्ट है वो केस में उतना ज़्यादा आता नहीं है, बट फिर भी आप ऐसा नहीं करके जा सकते हो ना कि आप उसको छोड़ के जाओ। तो आप एक काम कर सकते हो, आप जो है विजन IAS के नोट्स जो हैं आप वो उनकी साइट से डाउनलोड करो, और उसके आप जल्दी से जो है उसके कीवर्ड्स, हर टॉपिक के कीवर्ड्स उठाओ। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपने पॉलिटी में भी पढ़ रखा होता है हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस, बट हम प्रीलिम्स में हमारे नहीं आते तो हम नहीं पढ़ते हैं उसको। ओके। तो आप क्या कर सकते हो, इसका पोस्ट इंडिपेंडेंस का विजन IAS के नोट्स आप वहाँ से, विजन IAS का जो PDF आता है ना पोस्ट इंडिपेंडेंस का, आप वहाँ से ले सकते हो ये। ओके। उसके बाद हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गया, वैसे नॉर्मली आता नहीं है केएस में। अगर आ भी गया तो कोई एक क्वेश्चन आएगा, जैसे 2025 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया था, तो नॉर्मली आता नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो आप जो NCERT है वर्ल्ड हिस्ट्री की, आप वो कर लो। ओके। नहीं तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के वर्ल्ड हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स उठा सकते हो, उसके जैसे ओनली IAS है, उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री का अच्छा दे रखा है, आप वो भी ले सकते हो, क्योंकि वो मैंने खुद भी देख पढ़ा है उससे, तो वो अच्छी है, काफ़ी पॉइंट्स में आंसर दिए हुए हैं, आप वो कर सकते हो। ओके। उसके बाद सोसाइटी है। सोसाइटी में भी आप दो चीज़ें, यहाँ पे मैंने विजन वैम लिखा है, तो आप ओनली IAS का भी सोसाइटी उठा सकते हो। ओनली IAS का भी जो है ना मेन से रिलेटेड अच्छा उन्होंने कंटेंट दिया हुआ है। ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी में आप क्या करोगे, ज्योग्राफी में आपने क्या करना है, आपकी जो प्रीलिम नॉलेज है, आप PYQ देखोगे, आपने NCERT में जो पढ़ रखा है, और GC लियोंग, ये सब आपका क्या है,
जियोग्राफी से रिलेटेड है। जियोग्राफी में ये सब चलेगा, आपका PYQ आप करोगे सारे, प्रीलिम की नॉलेज भी लगती है यहाँ पे, NCERT पढ़ोगे। NCERT की अगर बात करूँ ना तो ह्यूमन जियोग्राफी और इकोनॉमिक जियोग्राफी की NCERT आपको ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी। ओके, अभी नेक्स्ट अगर मैं इसको अलग अलग सब्जेक्ट को लूँ, सबसे पहले जैसे आर्ट एंड कल्चर है, तो मैं आगे जो है इनको सब्जेक्ट को अलग अलग भी डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले क्या है, हम इसके थोड़े से PYQ देख लेते हैं। जैसे ये PYQ है ना, ये 2024 का है, ठीक है। 2025 को भी दिखाऊंगी, वो पूरा पेपर अच्छे से दिखाऊंगी आगे। 2024 का अब देखो यहाँ पे क्या है, पुरुषार्थास दिया हुआ है। ओके, एक चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करी कि यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है ना, इंडिया का सारा दिया हुआ है, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लो कि हमें JNK स्पेसिफिक भी करना है, क्योंकि हम UPSC का नहीं कर रहे हैं ना, हम KS का कर रहे हैं। तो हमारे पास JNK स्पेसिफिक आर्ट एंड कल्चर जो है वो भी अच्छे से करना है, क्योंकि आगे मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस आए हुए हैं JNK से स्पेसिफिक। जैसे ये आया हुआ है पुरुषार्थास, ये तो जिन एंथ्रो किया हुआ है वो अच्छे से उनको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ धोलावीरा और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये धोलावीरा है हमारा एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद जो मैं आपको JNK का बता रही थी ना, ये नीला माटा पुराण जो आया हुआ ना, ये JNK से रिलेटेड है, JNK स्पेसिफिक क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो आप ये करो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, आर्किटेक्चर का पार्ट है। ये जो है ना धोलावीरा, ये 2024 में आया था, ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में था। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या करना है कि आपको जो भी करंट अफेयर में होगा ना हिस्ट्री से रिलेटेड, आप वो भी अच्छे से करके जाओ, आता है वो। मतलब इसमें आप थोड़ा सा अपना लगा सकते हो दिमाग, तो क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आते हैं हिस्ट्री में। ओके, अभी अगर आप आगे देखो, व्हाट आर हीट वेव्स, ये जियोग्राफी का पार्ट हो गया। एयर मास, ये भी जियोग्राफी का हो गया। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस एंड कंसर्न रिगार्डिंग लिथियम डिस्कवरी। अभी आपको पता है JNK में रियासी में मिला था लिथियम डिस्कवरी, तो ये 2024 में न्यूज़ थी, इसलिए उस टाइम पे आया था ये। तो ये JNK स्पेसिफिक है। ओके, फिर ये जियोग्राफी का क्वेश्चन हो गया। शंकराचार्य, ये देखो ये भी JNK का हो गया। तो JNK वाले जो है उसको मैं थोड़ा रेड से मार्क कर देती हूँ, तो आपके लिए ईजी रहेगा कितने क्वेश्चन जो है JNK से रिलेटेड आए हुए। ये भी JNK का है, और ये भी JNK का क्वेश्चन है, ये भी JNK से रिलेटेड है। तो आप देख रहे हो ना कि JNK स्पेसिफिक क्वेश्चन करना भी कितना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ये तो चलो हिस्ट्री का ही है। उसके बाद ये सारे जो अब आगे जो है, ये वाला देखो, जो ये वाला क्वेश्चन है, कश्मीरी सूफी ट्रेडिशन, ये भी JNK का हो गया। और तो JNK का करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। JNK का आप सोच नहीं सकते, मतलब सोच नहीं, आप छोड़ नहीं सकते हो इसको। ओके, तो ये देखो ये भी JNK, कितने क्वेश्चंस आए हुए JNK से रिलेटेड। ये वाला, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है, एंग्लो सिख वॉर्स ऑन JNK का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो कितने 5 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए। ये अरुणा आसिफ वाला क्वेश्चन जो देख रहे हो आप, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी उस टाइम पे करंट अफेयर में था, बहुत ज़्यादा था। मिलेट प्रोडक्शन, ये भी न्यूज़ करंट अफेयर से रिलेटेड है। ओके, तो आप ये सारा पेपर देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। KS की PYQ अच्छे से करके जाओ, हो सके तो UPSC की PYQ देखो, क्योंकि रिपीट होते हैं। जैसे ये 2024 का ये वाला क्वेश्चन है ना, ये डिटो UPSC का आया हुआ है, तो UPSC की PYQ आप कर सकते हो हर सब्जेक्ट की, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। अब ये वाला अगर हम देखें आगे वाला, ये देखो इंटेंजिबल हेरिटेज के बारे में बोला हुआ है। स्टूपा आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है। चोलास के बारे में दिया हुआ है। राजा किसी रोल जो है, जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके बारे में बहुत आता है। ओके, गुरु नानक देव की टीचिंग्स के बारे में आया हुआ है, उनकी रेलिवेंस क्या है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो देखो ना यहाँ से क्या है, मैं आपको पेपर क्यों PYQ क्यों दिखा रही हूँ। अभी मेरा दिखाने का मकसद बस यही है कि आप PYQ करके जाओ, PYQ को देखो, आपको आइडिया होगा कि आपको करना क्या है। यहाँ पे 2 देखो पर्सनालिटीज़ का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पर्सनालिटीज़ करके जानी है। यहाँ पे ये जियोग्राफी का क्वेश्चन हो गया, ये जियोग्राफी हो गया, ये भी जियोग्राफी का है, ये सोसाइटी का है। तो आप एक बार अच्छे से डाउनलोड कर लो, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ये मैं जो इसकी PDF है वो अपने चैनल पे डाल दूँगी टेलीग्राम के, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उस पर 2021 का भी है। ये देखो आर्किटेक्चर का क्वेश्चन एक आया हुआ है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हमेशा कुछ ना कुछ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से क्वेश्चन आता है। गुप्ता डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड देखो लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन का आया हुआ है। भीमबेटका रॉक शेल्टर से रिलेटेड आया हुआ है। यहाँ पे जो है इतना, ये थोड़ा पुराना पेपर है ना, 2021 का पेपर है, यहाँ JNK से स्पेसिफिक इतना आया नहीं है। बट अब क्या हो रहा है ना, अब JNK के स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको JNK का करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये सारे देख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट जो है ना 2025 का जो मैं दिखा रही थी आपको, देखो
धोलावीरा पीछे देखा था हमने, आया हुआ था। ये हड़प्पन का आर्किटेक्चर आया हुआ है यहाँ पे। अकबर का रिलीजियस जो है सिंक्रेटिज्म क्या था उसके बारे में आया हुआ है। चंडेला आर्ट फॉर्म। तो आर्ट एंड कल्चर आप देख रहे हो, आर्ट एंड कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर के कितने क्वेश्चन आते हैं हर जगह से, चाहे वो एंशियंट है, चाहे वो मेडिवल है, चाहे मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर को आप फोकस करो। ओके, अब ये नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये ज्योग्राफी का है। ये भी ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है। ये भी ज्योग्राफी से आया हुआ है। ये देखो, ये जो डिज़ास्टर में सुनामीज आता है, जैसे सुनामी है डिज़ास्टर का है, तो या GS3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी आप करोगे, आप यहाँ करके जाओगे तो बहुत PYQ करने से बहुत हेल्प हो जाती है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आगे ये किसके हैं, मैंने आपको बताया था ना पर्सनालिटीज़ आती हैं। तो देखो महात्मा ज्योति राव फुले जो हैं आए, इसके बारे में आया हुआ है। तो पर्सनालिटीज़ करना इम्पॉर्टेंट है। आप ज्योग्राफी में देखो तो आपको डिज़ास्टर जो भी आते हैं वो फिर आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ से क्या आइडिया होता है, PYQ करने से क्या होता है, हमें थीम्स हम पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट में आपको ये सारा पेपर है, आप एक बार इसको देख लेना पेपर जो है। अब मैं आपको बता रही थी ना कि आर्ट एंड कल्चर आपको मैं अलग अलग स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का बताऊंगी। जैसे आर्ट एंड कल्चर है, तो आर्ट एंड कल्चर में क्या करो आप, NCERT की फाइन आर्ट्स की आपने देखी हुई है ना, तो जो बेसिक जो हमारी वो आता है वो हम फाइन आर्ट्स NCERT से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 11th क्लास की आप वहाँ से अच्छे से कर सकते हो। और जो मैं आपको JNK का बता रही हूँ, JNK की कोई भी जिसमें आर्ट एंड कल्चर अच्छे से दिया हो आप वहाँ से कर सकते हो। कोई भी आप JNK की बुक उठाओगे ना, उसमें सब में अच्छे से दिया हुआ है। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, PYQ का एनालिसिस करना, क्योंकि जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पीछे आया हुआ था तो आता है, हर साल आता है। तो आप जितने भी हेरिटेज साइट न्यूज़ में होंगे आप उसको अच्छे से करके जाओ, आपकी हेल्प हो जाए। अभी जो 2025 में, अभी 26 में जो पेपर देंगे उनको देख के जाना चाहिए। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो बनी हुई है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी रिसेंट आप करंट अफेयर में जो भी हेरिटेज साइट्स हों वो भी आर्ट एंड कल्चर के ओरिएंटेड करके जाना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप क्या करोगे, स्पेक्ट्रम की जो समरी है उसके ओरिएंटेड नोट्स बना सकते हो। उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपका iPad टैबलेट कुछ भी है तो आप वहाँ पे अपना उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने उसके ओरिएंटेड अपने नोट्स जो हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो आप लिख सकते हो। प्रीलिम की नॉलेज तो आपको ऑलरेडी है। मेंस में क्या है, जैसे कोई भी इवेंट है तो उसके कॉजेज़ और इम्पैक्ट्स आप करोगे। पर्सनैलिटीज़ मैंने आपको बताया, और आप ब्रिटिश पॉलिसी जो है उसके ओरिएंटेड आप क्वेश्चन करके जाओगे, ब्रिटिश पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट था। थर्ड क्या आता है, हमारा ज्योग्राफी का पार्ट आता है। ज्योग्राफी में क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी है, वो हमारी प्रीलिम से काफ़ी हेल्प हो जाती है। जो प्रीलिम की हमारी 11th क्लास की NCERT है उसमें भी दिया हुआ है, GC लियोंग है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ज़्यादा जो है ना ज्योग्राफी का, वो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो आप अच्छे से करके जाओगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आती है बट ह्यूमन ज्योग्राफी ज़्यादा आती है। वो आप NCERT जो लोग हैं ना, ह्यूमन ज्योग्राफी की 2 आती हैं, एक इंडियन आती है, वर्ल्ड आती है। तो आपको क्या करना है, दोनों करनी है, बट इंडियन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। जैसे लोकेशन हो गया, रिसोर्सेज वाला पार्ट कर सकते हो। जैसे आप अभी 2025 का पेपर देखोगे ना, तो लोकेशन में से 45 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, मैंने आपको भी पीछे सिलेबस दिखाया था इसका। ठीक है, एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ इसका। मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया आपको, सिलेबस जो है ज्योग्राफी का। तो जैसे ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, देखो इसमें वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है, फिर की नेचुरल रिसोर्सेज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें आप साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिस्कस करोगे। फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल हैं, लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये आप देखो क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, टर्शियरी सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर्स का क्वेश्चन आगे आया हुआ है। अब जैसे सुनामी का क्वेश्चन आया था तो उसी सिलेबस में तो है ही है ना, अर्थक्वेक आया, सुनामी आया, तो आप और भी कर लो, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स वगैरह भी कर लो। साइक्लोन्स वगैरह भी आए हैं, अर्थक्वेक्स भी आते हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। उसके बाद उनकी लोकेशंस, तो ये सारा देखो, ये सारा सिलेबस में जो भी टर्म्स दे रखी होती है ना, ये आप करके जाओ, क्योंकि आपको मैंने क्वेश्चंस दिखाए ना, आपको आइडिया हो गया कि सारे इसी में से आए हुए हैं, बाहर से कुछ नहीं आया हुआ है। ओके जैसे अभी देखो ना, ये सोसाइटी का अगर देखोगे तो इंडियन सोसाइटी के फीचर्स क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है। अभी आगे अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन था, स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन था, ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन था इंडियन सोसाइटी में। तो आपको सिलेबस में जो की टर्म्स दिए हुए हैं ना, इसके ओरिएंटेड आपको सब कुछ आना चाहिए। अब देखना यहाँ पे अगर है ना, ये देखो सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज़ और इशूज़, यहाँ पे सिलेबस में गिवन है, तो वहाँ पर्सनैलिटीज़ आ भी रही हैं। तो आपको ये करके जाना, ध्यान से सिलेबस देखोगे आप, ध्यान से 1-2 दिन लगाओ, सब जितने भी आपके हैं GS 1, 2, 3, 4 जो भी है आपका ऑप्शनल है, आप सिलेबस अच्छे से देखो। हर चीज़ सिलेबस से आ रही है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता, आपको सिलेबस के ओरिएंटेड रहना है। प्री हो गया है, प्री जैसे भी हो गया, उसमें तो कहीं से भी कुछ भी आता है, बट मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में आपको पता है कहाँ से क्या आएगा, बाहर से कुछ नहीं आता है। ओके, अभी हम नेक्स्ट में क्या बता रही थी आपको कि ज्योग्राफी आप कहाँ से करोगे, लोकेशन और रिसोर्सेज NCERT ह्यूमन ज्योग्राफी करोगे। उसके बाद सोसाइटी आती है, सोसाइटी आप चाहे तो NCERT से कर सकते हो,
या विजन के भी नोट्स उठा सकते हो, किसी के भी उठा लो। मैं कह रही हूँ आप ओनली आईएएस का भी ले सकते हो। ओनली आईएएस मैंने ऐड नहीं किया, ओनली आईएएस पहले भी मैंने आपको बताया। ओनली आईएएस के नोट्स जो हैं वो पॉइंट वाइज मैंने दिए हुए हैं, ओनली आईएएस के भी मुझे अच्छे लगते हैं, तो आप वो कर सकते हो। ओके, अब आपको लास्ट पे क्या करना है, अब मैं इसका क्लोजर, सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिया। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है फोकस आप क्या करोगे, पीवाईक्यू पे फोकस करोगे। जितने भी केएस के पीवाईक्यूज़ हैं वो आप करोगे, और हो सके तो यूपीएससी के भी कुछ पीवाईक्यू कर लेना। रिसेंटली जो 21 के बाद आए हुए हैं, आप वो भी उसको अपना नोट्स बना लो, उसके आंसर्स लिख लो, तो बहुत हेल्प हो जाएगी। और कोशिश करो कि जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो आप खुद करो। उससे क्या होगा, आपकी एक तो आप खुद लिख रहे हो तो माइंड को याद रह जाता है, तो आप उसको लिखोगे फिर उसको दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो अपना जो भी आपकी पढ़ाई है वो किसके ओरिएंटेड रहनी चाहिए, पीवाईक्यू और सिलेबस। सिलेबस में जो दिया हुआ है उसके 1 पेज नोट्स बना लो, कीवर्ड्स बनाओ, पॉइंट्स में लिखो, पैराग्राफ में नहीं आंसर होने चाहिए। आपको सिर्फ अपने नोट्स जो हैं वो पॉइंट्स में बनाने हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। एक्सप्लेन तो आप जहाँ से पढ़ोगे आपको पता है, लेकिन जो आपके नोट्स हैं जहाँ से आपको रिवाइज करना है वो पॉइंट्स में होना चाहिए। ओके, तो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। तो अगर आपको ये सेशन, ये क्लास अच्छी लगी है, आपको हेल्प हो रही है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिली है कि आपको कहाँ से क्या करना है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं कमेंट देखूंगी, और जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी वो मैं आपकी करने की कोशिश करूँगी। तो हमारी जो आगे की वीडियोस रहेंगी उसमें मैंने GS2 GS3 जो है वो भी डिस्कस करूँगी, और एंथ्रोपोलॉजी मेरा खुद का ऑप्शनल रहा है, तो मैं उसमें भी आपको बता दूँगी कि आपको एंथ्रोपोलॉजी कैसे करना है। तो ओके, ओके, आज के लिए थैंक यू सो मच। तो